आज हमारे पास लीगल नोटिस आया है। लीगल नोटिस कहां से? तो नोटिस है अतुल सुभाष केस में। अब अतुल सुभाष की बीवी ने नहीं भेजा हमें, अतुल सुभाष की फैमिली ने भी नहीं भेजा, यानी उनके माता पिता और भाई ने भी नहीं भेजा, बल्कि नोटिस आया है अतुल सुभाष केस में। जिस तरीके से अतुल सुभाष ने एक महिला जज का नाम लिया और कहा कि उन्होंने 5 लाख रुपए घूस उनसे मांगी थी, उसी महिला जज ने आज हमें लीगल नोटिस भेजा है। बकायदा 4 पन्नों का जो नोटिस है, हम कोशिश करेंगे इसे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में भी पिन कर दें, ताकि वो तमाम लोग जिस वीडियो को देख रहे हैं उस डॉक्यूमेंट को खोलकर समझ जाएंगे कि इस लीगल नोटिस में किस तरीके से महिला जज ने तमाम मीडिया संस्थानों से कहा है कि आपको किस तरीके से किसका नाम दिखाना चाहिए, क्या चीज बतानी चाहिए, क्या चीज करनी चाहिए, सब कुछ गाइडलाइंस के जरिए बताने की कोशिश है। तो आज इस डिकोडिंग क्राइम में हम आपको बताएंगे कि जो अतुल सुभाष केस में जो महिला जज है वो हमसे क्या क्या डिमांड कर रही है और क्या चाहती है कि जिस तरीके से तमाम मीडिया संस्थानों ने उनका नाम लिया, तो नाम के साथ उन्हें क्या दिक्कत हुई और ये कौन है जिन्होंने लीगल नोटिस भेजा है। क्योंकि इसमें सिग्नेचर है 17 दिसंबर 2024 का और एडवोकेट हैं क्षितिज तिवारी, और इनका कहना है कि सिविल कोर्ट जौनपुर के प्रैक्टिस करते हैं। इसके बाद ये 4 पन्नों का जो लीगल नोटिस है उसके पन्ने पलटेंगे और को बताएंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी बातें लिखी गई हैं जो आपको जानना चाहिए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं इसी लीगल नोटिस का आपको सबसे पहला पन्ना जो है वो दिखाती हूँ। जब अतुल सुभाष ने अपनी मौत से पहले जो वीडियो बनाया, उसके बाद जब लोगों ने उसे देखा तो उनके अंदर गुस्सा पनपा, उसमें उन्होंने कई लोगों का नाम लिया और जो उन्होंने सबूत पेश किए, जो हमने आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे 24 पन्नों के, उसमें उन्होंने उन जज साहिबा का नाम मेंशन किया था, एक पेशकार का नाम मेंशन किया था और कहा था कि पहले 3 लाख मांगे गए, फिर 5 लाख मांगे गए, इस तरीके के एलिगेशंस लगाए गए थे। अब इसके बाद होता ये है कि जो FIR है वो दर्ज होती है अतुल के परिवार के खिलाफ, लेकिन जो जज हैं उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं होती। इस पर तमाम मीडिया हाउस ने सवाल भी उठाए, कई तरीके से चीज़ें मीडिया ने भी पूछी, कई लोगों ने भी पूछी, यहाँ तक कि अतुल की फैमिली पर भी इससे बात हुई है। वो क्या हुई है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन अब आ जाता है एक लीगल नोटिस, और वो सिर्फ हमारे संस्थान को नहीं आता, तमाम तरीके के जो मीडिया हाउसेज हैं उनको भेजा जाता है, जिसमें सबसे पहले TV टुडे यानी हमारे संस्थान का नाम लिखा गया है। अब इस नोटिस में और क्या लिखा है, जैसे आपको बताया भेजने वाले कौन है, दीपक ने नाम बताया उनका, क्षितिज तिवारी। तो अब मैं एक एक कर आपको बताती हूँ कि जज साहिबा की तरफ से क्या बताया गया है, क्या निर्देश दिए गए हैं और वो क्या चाहती हैं। तो देखिए, आपने पहला पन्ना देखा, इसमें संस्थानों के नाम लिखे हैं, हम डिस्क्रिप्शन में जो हम लिंक लगाएंगे उसमें आप देख सकते हैं। इसके बाद उसमें नीचे कई सारी चीज़ें लिखी गई हैं उनके द्वारा, तो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें साफ तौर पर उनका कहना है कि अगर कोई शख्स जो मर रहा हो और वो किसी पर कोई आरोप लगा देता है तो क्या वो सच हो जाते हैं। एग्जैक्ट इसमें क्या लाइनें लिखी है वो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। इसमें लिखा है कि एक मृतक व्यक्ति ने कथित रूप से एक नोट और वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें ये कहा गया कि मार्च 2024 को जज साहिबा ने 5 लाख रुपए के जो 5 लाख रुपए थे वो सेटलमेंट के लिए मांगे थे। इसमें यह भी लिखा था कि ऊपर, अब प्रॉपर हिंदी क्या लिखी है, उक्त आरोप पूर्णतः मौखिक और अप्रामाणिक है। मतलब वो कहना चाहते हैं कि जो भी प्रमाण दिए गए अतुल के द्वारा वो सिर्फ बोल दिए गए हैं, उनके मुंह से बोल दिए गए, उनके हाथों से लिख दिए गए, उसका कहीं पर फैक्चुअल चीज़ें नहीं है, कहीं पर ऐसा फैक्ट नहीं है और कोई ऐसा सबूत नहीं है जो ये साबित कर सके कि उन्होंने सेटलमेंट के लिए या घूस मांगी थी। साथ ही साथ इसमें लिखा गया कि अगर ऐसा होता तो उनके नाम पर FIR होती, जो कि नहीं है, और इसीलिए उन्होंने बोला है कि ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट यानी 1988 का जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है वो भी उन पर नहीं लगा। साफ तौर पर इस लीगल नोटिस में मेंशन किया गया है कि जो जज साहिबा हैं, अगर उन्होंने घूस मांगी होती तो उसका कोई सबूत होता, उन पर FIR होती या फिर उन पर करप्शन के चार्जेस लगते, कोर्ट की तरफ से ऐसा किया जाता, पर ऐसा कुछ नहीं है। और तो और किसी शख्स ने अगर ऐसा बोल दिया है मुँह से और फिर उसकी मौत हो गई है, वो मर गया है, और उसके बाद उसे सच कैसे मान लिया जाए। इसके बावजूद वो आगे कहती हैं कि इसके अलावा भी जो मीडिया हाउस है उन्होंने उनका नाम यूज़ किया, उनकी निजी जो प्राइवेट तस्वीरें हैं वो यूज़ की। प्राइवेट तस्वीरों से यहाँ मतलब है कि जो प्रोफाइल पर उन्होंने अपनी एक पिक्चर लगा रखी है और आप लोगों ने देखी भी होगी, वही पिक्चर सब किसी ने यूज़ की, चाहे आप ट्विटर देखिए, चाहे सोशल मीडिया देखिए, हर कहीं उनकी वो तस्वीर मिलेगी। तो वो इससे ये भी कहना चाहती हैं कि निजता का हनन है, यानी उनकी प्राइवेसी में कोई सेंध लगाने की कोशिश
कर रहा है और साफ तौर पर वो इसे मीडिया ट्रायल का नाम दे रही हैं। वो कह रही हैं कि ये कुछ और नहीं बल्कि मीडिया ट्रायल है। वो अपने आप को फंसता हुआ दिखाने की कोशिश कर रही हैं। अब इस पर उन्होंने कई सारे कानूनी आधार बताकर बताया कि कैसे कैसे क्या क्या गलतियां हो रही हैं। उन्होंने बोला कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, उनका कहना है कि यहाँ पर साफ तौर पर जो कोर्ट है उसकी अवमानना हो रही है। कैसे? तो उन्होंने बताया कि धारा 2C के तहत कोर्ट की अवमानना की परिभाषा देती हैं और बोलती हैं कि जिसमें न्यायालय के प्रति कोई अपमानजनक टिप्पणी या वहाँ के जो न्यायाधीश होते हैं उनके खिलाफ कुछ गलत लिख दिया, कुछ गलत बोल दिया, तो ऐसा चीज़ें मीडिया के द्वारा सोशल मीडिया पर या तमाम तरीके जो यूज़र्स हैं उन्होंने की है और इसीलिए ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है। आगे वो कहती हैं राइट टू प्राइवेसी, जो मैंने आपको आगे बताया। उनके कहने का मतलब है कि आपने उनकी जो तस्वीरें हैं या चाहे सोशल मीडिया पे लोगों ने निकाली हो, चाहे मीडिया हाउसेस ने निकाली हो, कि वहाँ से वो तस्वीर ली और उनकी तस्वीर सबको सार्वजनिक करके दिखा दी कि यही वो जज थी जिनका जिक्र अतुल ने उस वीडियो में किया था। तो वो कह रही हैं कि राइट टू प्राइवेसी भी है, उनके जो निजता है उसका हनन किया गया है और ये सरासर गलत है। उसके आधार पर उन्होंने जो कानूनी भाषा है उस पर जो वकील हैं जिन्होंने ये भेजा है लीगल नोटिस, उन्होंने लिखा है, एक केस का हवाला दिया है पुट्टू स्वामी बनाम भारत संघ 2017 का, और उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकार घोषित किया है। किसी व्यक्ति विशेष रूप से न्यायिक पद पर आसीन जज की फोटो बिना अनुमति उपयोग उनकी गोपनीयता के उल्लंघन के अंतर्गत आती है। यहाँ पर साफ तौर पर जज का मेंशन कर दिया गया है कि अगर किसी जज की फ़ोटो, जो न्यायाधीश हैं वो कुर्सी पर बैठे हुए हैं और उनकी फ़ोटो अगर इस तरह से इस्तेमाल की जाती है तो वो निजता का हनन है। और ऐसे ही तमाम तरीके के इस लीगल नोटिस में उन्होंने जो एग्जाम्पल हैं वो दे दिए हैं और इसी आधार पर वो बार बार इस चीज़ का जिक्र कर रही हैं कि आप लोगों ने गलत किया, आप मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। अगर अतुल सुभाष ने ऐसा वीडियो में बोला या लिख दिया गया तो उसका प्रूफ क्या है। और इसी सब चीज़ों पर जो लोग हैं, जो यूज़र्स भी हैं, वो तमाम तरीके के दावे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप हमें बताइए कि एक मरता हुआ आदमी क्या झूठ बोल सकता है, जो इस कदर लाचार है, जो इस कदर बेबस हो गया अपने परिवार से, वो हार रहा है। और साफ तौर पर जो अतुल है उन्होंने एक सेक्शन बनाया था मिलॉर्ड करके, उसमें भी उन्होंने जो कोर्ट रूम है, जो न्यायाधीश होते हैं, कैसे करप्शन होता है और कैसे कैसे उन्हें परेशान किया उन्होंने लिखा था। इसके अलावा जो अतुल हैं उन्होंने अपने परिवार पर आरोप लगाए थे, जो उनकी वाइफ थी, उनकी सासू माँ थी, उनके जो चाचा ससुर थे, उनके जो साले थे, उन सब पर आरोप लगाए थे। तो ऐसे में साफ तौर पर लोग भी ये कह रहे हैं कि जब अतुल सारी चीज़ें ऐसे करके गया, अपने ससुराल वालों के खिलाफ बता कर गया, उन पर जो आरोप लगे, तो क्या वो झूठे हो सकते हैं। और जिस तरह से अतुल ने बार बार जो हमने आपको 24 पन्नों का डॉक्यूमेंट में दिखाया था, उसमें अपने ससुराल वालों पर तो अतुल ने आरोप लगाए हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने कानूनी व्यवस्था, प्रशासन और जिस तरीके से धांधलीगर्दी हुई उससे हताशा भी जाहिर की है और बार बार यही लिखा है कि जिस तरह से मुझे परेशान किया गया, मेरी बीवी के साथ मिल गए, उन्होंने पैसे लिए, हर एक तरीके से वो दिखा रहा है कि वो मानसिक तनाव में भले अपने ससुराल, अपनी बीवी की वजह से थे, लेकिन उसका 50% कानूनी व्यवस्था भी थी। अब इस लीगल नोटिस में आगे क्या है और क्या निर्देश दिए गए आप वो भी जानिए और समझिए कि आखिर ये जज साहिबा ने ऐसा क्यों किया है और क्या अब आने वाले वक्त में उन पर भी कोई कार्रवाई हो सकती है। क्या अतुल का परिवार, जो आज हमने बात की उसके आधार पर आपको बताएंगे कि क्या अतुल का परिवार आगे उनके खिलाफ भी कोई एक्शन लेने वाला है। देखिए, जो तमाम जो लीगल नोटिस में हमें साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि आप सभी मीडिया हाउस तत्काल प्रभाव से जज, फिर महिला जज का नाम है, खिलाफ चल रहे मीडिया ट्रायल को बंद कर दिया जाए। ये हमें निर्देश दिया गया कि हमें काम कैसे करना है। फिर आगे लिखा गया कि जब तक किसी न्यायालय द्वारा इस विषय पर कोई निर्णय या आदेश पारित नहीं किया जाता तब तक किसी भी प्रकार के आरोप, फोटो, वीडियो, समाचार का प्रकाशन ना करें। अब आप सोच रहे होंगे कि हम जज के लिए कैसे बोल रहे हैं, तो जो लीगल नोटिस आया हम उस पर खबर बना रहे हैं, हम अतुल सुभाष वाले केस इसको नहीं जोड़ रहे, ना ही हमने नाम लिया है जिस तरीके से निर्देश मिला है। लेकिन तीसरी जो बात लिखी गई है, संबंधित चैनल द्वारा अपलोड किए गए सभी भ्रामक और गैर कानूनी वीडियो तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, मतलब तुरंत के तुरंत लीगल नोटिस मिलते ही इसे हटा दिया जाए। भविष्य में इस प्रकार के अनुचित सामग्री के प्रसारण को रोकने हेतु उचित कदम उठाए जाए, ये हमें निर्देश दिए गए हैं। अन्यथा अब इसके बाद कहा गया कि अगर आप जो मीडिया संस्था अगर इसे फॉलो नहीं करती है तो क्या कार्रवाई की जाएगी। अब ध्यान से सुनिए क्या कहा जाता है। यदि आप इस लीगल नोटिस को प्राप्त करने के बाद तत्काल प्रभाव से उपरोक्त अवैध प्रसारण और प्रकाशन को रोकने में विफल रहते हैं, मतलब आप किसी भी तरीके से लीगल नोटिस मिलने के बाद जो महिला जज के ऊपर जितनी भी आपने खबरें की हैं, अगर आप उसे नहीं हटाते हैं तो क्या होगा, आप आगे बढ़िए। तो मैं आपके विरुद्ध माननीय न्यायालय में मानहानि का दावा,
न्यायालय की अवमानना याचिका और अन्य विधिक कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाऊंगा। यह नोटिस आपके विरुद्ध विधिक कार्रवाई हेतु एक अंतिम चेतावनी है। एक तरीके से सीधे तौर पर हमें कहा गया है कि आपके लिए वार्निंग है। आप अगर ये सारी चीज़ें नहीं रोकेंगे और महिला जज के खिलाफ जो समाचार है या जो प्रसारण है वो नहीं रोकेंगे, नहीं दिखाया, आपको रोक देनी चाहिए, और नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ इस लीगल नोटिस के जरिए एक वार्निंग थी, इसके बाद सीधे तौर पर कंटेप्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। ये बातें इसके अंदर लीगल नोटिस के अंदर लिखी गई हैं और तमाम तरीकों से उन्होंने दलीलें दी हैं कि क्या कैसे कैसे जो पॉइंटर्स बनाकर कि देखिए ब्रॉडकास्टिंग का इशू होता है, जो सिटिंग जज होते हैं आप उनके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जो भी बातें जो निकल कर सामने आई हैं, ये तमाम जब लीगल नोटिस जब सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है, ये सारी पोस्ट और जो लीगल नोटिस वायरल होती है, तो तमाम तरीक़ों से लोगों ने भी ये कहा कि क्या इस देश में आम लोगों को भी बोलने का अधिकार नहीं है? क्या आम लोग जब किसी बात को सुनते हैं, समझते हैं, जो वीडियो में सुनकर इन्हें पता लगता है कि किसी सिटिंग जज ने कोई कृत्य किया है, तो क्या उसके बारे में डिस्कशन करना भी गलत है? तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं बाहर निकलकर सामने आ रही हैं। पता लग रहा है कि जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं दूसरी दिशा में जा रही हैं। अब क्योंकि लीगल नोटिस आया था तो हमने भी पता लगाने की कोशिश की अतुल की फैमिली से कि क्या आपने जो 4 नाम बताए थे उनमें क्या आपको किसी ने बताया था कि इन्हीं 4 नाम लेने हैं और बाकी 2 के नाम नहीं लेना है? तो हमारे पास अपडेट है। अपडेट ये है कि जो अतुल के जो छोटे भाई हैं यानी विकास मोदी, वो जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में महिला जज के खिलाफ एक्शन लेने के मूड में है और तुरंत ही उन्होंने फैसला किया और हमें खास तौर पे बताया भी है कि वो तुरंत ही एक बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं। क्योंकि उस वक्त उन्हें जो नाम समझ में आया इसलिए उन्होंने सिर्फ 4 नाम दिया। अब क्योंकि उन्हें जब धीरे धीरे परतें खुल रही हैं और बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो महिला जज का नाम लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उनके खिलाफ केस करेंगे। अब ऐसे में इस लीगल नोटिस में जिस तरीके से वार्निंग दी गई है, चेतावनी दी गई है तमाम मीडिया संस्थानों को और कहा गया है कि फौरन हटाइए इस लीगल नोटिस के मिलने के बाद, नहीं तो आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और बहुत सारी चीज़ें धाराएं लगाकर कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में मामले में अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और महिला जज के खिलाफ एक्शन होता है, या मान लीजिए कि महिला जज के खिलाफ एक्शन और अपराध मुक्त निकलती हैं, तो ऐसे में जिस तरीके से तमाम 3-4 डॉक्यूमेंट के जरिए अतुल सुभाष ने बार बार नाम लेने की कोशिश की है, बाकायदा वीडियो में नाम लेने की कोशिश की है, तो ऐसे में जो लोगों का ये कहना सोशल मीडिया पर, क्या जब कोई डॉक्यूमेंट के जरिए, कोई वीडियो के जरिए आपका नाम ले रहा है, तो क्या उस पर बात करना भी गैर कानूनी है? क्या आप पे बात भी ना किया जाए? तो ऐसे में इस लीगल नोटिस को लेकर जो हमारे पास आया, हमने आपके समक्ष रखा है कि और बताने की कोशिश की है। हाँ, ये बात ज़रूर है, हमने नाम नहीं लिया महिला जज का, क्योंकि महिला जज ने हम पर लीगल नोटिस रखा है, हम उनका नाम नहीं ले सकते। हाँ, लेकिन ये ज़रूर बता सकते हैं कि हमें लीगल नोटिस आया, उस लीगल नोटिस में क्या क्या बातें लिखी थी, तो हमें लगा कि आपके साथ साझा करना ज़रूरी है, क्योंकि महिला जज का नाम था और महिला जज का ये भी कहा गया था कि उन्होंने घूस लिया है अतुल सुभाष की वीडियो में। ऐसा हम नहीं कर रहे, अतुल सुभाष की वीडियो में कहा गया है। तो जिस तरीके से इस केस में अगर हर रोज जो भी नए नए अपडेट्स आएंगे तो हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। जो भी नए अपडेट्स अतुल सुभाष केस में अगर आपको जानना हो तो क्राइम तक के साथ बने रहिएगा।